मेरे प्रिय बैस भाइयों और बहनों और झारखंड प्रदेश बैस मोर्चा के हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण, मैं आप सभी को आज एक नए विषय पर अपनी बात रखना चाहता हूं, अवगत कराना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं कि इस राज्य में जब अलग राज्य हुई थी तो उसमें माननीय श्री रामचंद्र केसरी मंत्री हुआ करते थे। अभी भी वो काफ़ी सक्रिय राजनीति में भी हैं और सामाजिक तौर पर उनका काफ़ी योगदान रहा है। बैस मोर्चा के कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी, चाहे राज्य के किसी कोने में भी हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया, वो हमेशा उपस्थित होकर हम लोगों को बल प्रदान किया, अपना समर्थन उपलब्ध हमेशा देता रहा। अभी पिछले दिनों उनकी एक जीवनी पर किताब आप देखेंगे प्रकाशित हुई है। पिछले 19 मार्च को इस किताब का लोकार्पण रांची में किया गया और इस किताब का जो लोकार्पण कार्यक्रम था, उन्होंने कई बार फोन करके, संदेश भेजकर, आमंत्रण भेज करके मुझे और बैस मोर्चा के कई पदाधिकारियों को, तमाम पदाधिकारियों को आमंत्रित किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं अस्वस्थ था, उसमें नहीं जा सका। लेकिन हमारे कई पदाधिकारी, बैस मोर्चा के कई पदाधिकारी उस कार्यक्रम में शामिल हुए। काफ़ी अच्छा कार्यक्रम था। उससे अच्छा यह पुस्तक है। चूंकि उन्होंने परसों मुझे फ़ोन किया कि महेश्वर जी, मुझे आपको अपनी किताब देनी है, बैस मोर्चा के लोगों को इस किताब से अवगत कराना चाहता हूँ। आप अगर रांची आएंगे तो बेहतर होगा, अन्यथा मैं आपके घर आकर यह किताब देना चाहता हूँ। चूँकि काफ़ी बुजुर्ग हैं, हमारे सम्मानित नेता हैं। हमने कहा कि आप क्यों आएंगे, मैं ही रांची आता हूँ। और कल मैं जब रांची उनके आवास में गया, उनसे मुलाकात किया, उन्होंने मुझे अपनी पुस्तक सड़क से सदन तक उन्होंने भेंट किया। मैं उसके लिए सबसे पहले बैस समाज के सम्मानित नेता, समाजवादी नेता श्री रामचंद्र केसरी जी को इस बात के लिए नमन करता हूं कि उन्होंने समाज के लिए एक पुस्तक देने का काम किया। और जब मैं रात को उस पुस्तक को अध्ययन करना शुरू किया, क्योंकि काफ़ी बड़ी पुस्तक है, काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है और सैकड़ों पन्नों में वह पुस्तक लिखी गई है। स्वाभाविक है, एक बार में तो नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन हमने देखा कि इस देश के जितने भी सम्मानित समाजवादी नेता, पत्रकार और अनेकों लोगों ने पुस्तक के लिए अपनी शुभकामना संदेश भेजा है। हमारे एक सहपाठी मित्र डॉक्टर विष्णुराज गड़िया जी का काफ़ी एक लंबा पत्र छपा है। उसमें उस पुस्तक के बारे में काफ़ी अच्छी विवरण लिखी गई है। और सच तो यह है कि डॉक्टर विष्णुराज गड़िया ने संक्षेप में
समाजवादी नेता माननीय श्री रामचंद्र केसरी जी के अभी तक के कामों को भी उकेरने का काम किया है। और इस पुस्तक में जो चित्रें लगी हैं, जो करीब 50 वर्षों का फोटोग्राफ्स है, विवरण है, आप सच माने इस पुस्तक को देखने के बाद श्री रामचंद्र केसरी के प्रति उनका संघर्ष, उनका जीवन, उनका परिवार, उनका समर्पण और समाज के प्रति इस उम्र में भी उनका जो विचारधारा है, फिर से उन्हें एक बार नमन करने का दिल कर रहा है। साथियों, हम लोग वैश्य समाज चलाते हैं, वैश्य समाज का संगठन चलाते हैं। स्वाभाविक तौर पर इस राज्य में झारखंड आंदोलन में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में और राजनेता के रूप में वैश्य समाज के अनेकों सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, नेता हैं। उसमें श्री रामचंद्र केसरी जी को आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे तो आपका भी श्रद्धा से उनके समक्ष अपना सर झुकाने को बाध्य हो जाएंगे। एक व्यक्ति कैसे संघर्ष करके, कैसे समाजवादी विचार को स्थापित किया, कैसे दो बार भवनाथपुर से, जो डाल्टनगंज के आसपास है, पलामू जिला में है, वहाँ पर विपरीत परिस्थितियों में लड़कर चुनाव जीता। राज्य अलग होने के बाद बाबूलाल मरांडी जी के और बाद में अर्जुन मुंडा जी के मंत्रिमंडल में मंत्री बने और काम किया। आज भी उनके काम को, उनके आंदोलन को, उनके विचारों को देखने से लगता है कि हम लोगों को उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। स्वाभाविक तौर पर साथियों, यह पुस्तक काफ़ी अच्छी है, पढ़ने लायक है, उनके जीवन को जानने लायक है। इस पुस्तक में जितनी भी लिखी गई है उससे कई गुना अधिक उनका व्यक्तित्व है, उनका छवि है, उनका योगदान है। एक बार फिर से झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा की ओर से, इस राज्य के तमाम वैश्यों की ओर से और समाजवादियों की ओर से उन्हें एक बार नमन करते हुए एक बार श्री रामचंद्र केसरी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस पुस्तक उपलब्ध करा के काफ़ी एहसान किया है। धन्यवाद। जय वैश्य, जय झारखंड, जय समाजवाद।